नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, क्या आपके गेहूं के फसल में कल्लों की मात्रा काफ़ी कम है, या आपके गेहूं में कल्लों की मात्रा तो ठीक है मगर ये अच्छे से बढ़पार नहीं कर पा रहे हैं? तो आप चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में खाद के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है जिसके आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छे परिणाम है। किसान साथियों, इस आप खाद को अपने फसल में यूज कीजिए और आप निश्चित हो जाइए आपकी फसल है जो पहले बिल्कुल खराब है वो एक अच्छी स्थिति में होगी। ये हमारा आपके से वादा है। किसान साथियों, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला हम प्रोडक्ट लेंगे बोलेंगे सिजेंटा का क्वांटिस। किसान साथियों, सिजेंटा का क्वांटिस एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, साथ साथ इसके अंदर अमीनो एसिड्स पाया जाता है। अमीनो एसिड्स का क्या काम होता है? ये हमारी फसल में प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जब प्रोटीन निर्माण बढ़िया से होगा तो हमारी फसल जो है वो बहुत ही बढ़िया से ग्रो करेगी, बहुत अच्छा उसमें अंदर फुटाव होगा और बढ़वार बहुत बढ़िया से होगी। साथ साथ के इस सिजेंटा क्वांटिस के अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और किसान साथी इन पर कभी ध्यान नहीं देते। किसान साथियों, सिजेंटा क्वांटिस का एक बहुत बेहतरीन रोल ये होता है कि ये हमारी फसल में आए किसी भी जैविक या अजैविक तनाव को, स्ट्रेस को कम करता है। अब जैविक अजैविक तनाव क्या होता है? किसान साथियों, जैविक तनाव ऐसा होता है जैसे हमारी फसल में कोई वायरस लग गया, कोई कीड़ा लग गया, कोई खरपतवार उगाया है, फंगस लग गया है, तो ये जैविक तनाव होते हैं। इनसे हमारी फसल में बढ़वार रुक जाती है, ये इसको हटा देता है और हमारी फसल को बढ़वा देता है। वहीं कुछ अजैविक तनाव होते हैं, जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपने अगर पानी नहीं लगाया तो सूखा हुआ है खेत हमारा, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई या पाला हो गया, ये जैविक तनाव अजैविक तनाव होते हैं किसान साथियों। तो इससे भी हमारी जो फसल है वो स्ट्रेस मानती है, उसमें बढ़वार रुक जाती है, कल्लों की संख्या कम होने लगती है। तो किसान साथियों, सिजेंटा क्वांटिस इसी को बढ़ाने का काम करता है। इस क्रम में हम दूसरी जो खाद लेंगे वो लेंगे NPK 19-19-19। इसकी जो मात्रा लेनी है वो हमें लेनी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे हम किसी बढ़िया का कंपनी का लेंगे, चाहे इफको का ले लीजिए, आप एरीज का ले लीजिए, दयाल का ले लीजिए, या अन्य कोई बढ़िया कंपनी होती है उसका ले लीजिए, और इसे हम सिजेंटा क्वांटिस के साथ ही मिलाकर अपनी फसल में प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, इसके साथ जो हमें तीसरा जो उर्वरक मिलाना है वो हम ले लेंगे चिलेटेड जिंक। इसकी मात्रा जो हमें लेनी है वो 100 से लेकर 150 ग्राम लेनी है। किसान साथियों, चिलेटेड जिंक का बहुत ही बढ़िया फायदा है, ये बहुत ही कम मात्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। कभी कभी हमारी फसल में हल्का सा गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है, वो कभी कभी जिंक की कमी का ही कारण होता है। तो ये उस कारण को भी दूर करेगा, साथ साथ हमारी कल्लों को भी बढ़ोतरी करेगा, और हमारी फसल है जो रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें ग्रोथ में भी सहायता प्रदान करेगा। तो किसान साथियों, हमने अभी 3 चीजों को जाना। हमें सिजेंटा क्वांटिस लेना है, वो आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। NPK 19-19 लेना है, वो लेना है हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ साथ में जिलेटेड जिंक लेनी है, वो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को लेना है और इन तीनों का ही अलग अलग हम घोल मिलाएंगे। करीब हमें 150 से लेकर 200 लीटर हम पानी लेंगे, उसके साथ इनका मिलाकर और हम अपनी फसल में एक साथ बिल्कुल स्प्रे कर देंगे। किसान साथियों, आप 10 दिन का वेट कीजिए, 10 दिन में आपकी फसल एकदम से झूम उठेगी, उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा, और कल्लों की संख्या कम है तो वो भी बढ़ेंगे। किसान साथियों, ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे जरूर कमेंट कीजिए, और इसे आप शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।